यूनाइटेड स्टेट्स में किसी ने बहुत ज़्यादा सीरियसली राहुल गांधी के विजिट को विद इन यूनाइटेड स्टेट्स तो किसी ने लिया नहीं, और अगर वो आए भी थे तो वो किन लोगों से मिल के चले गए, नोबडी नोज। और इफ़ यू कंपेयर कि भाई किस तरह के लोगों से राहुल गांधी मिले और किस तरह के लोगों से प्रधानमंत्री मोदी मिले, तो दैट इन इटसेल्फ सेट्स हिम अपार्ट। क्योंकि ये बंदा आता है और ये आके कभी पन्नू के समर्थकों से मिलता है, कोई इल्हान उमर से मिलता है, एंटी इंडिया लोगों से मिलता है, ब्रेकिंग इंडिया लोगों से मिलता है, और प्रधानमंत्री आते हैं, सी हु इज ही मीटिंग, ही इज मीटिंग द टॉप सीईओज। वो एनवीडिया के, एएमडी के, एडोबी के, गूगल के, इनके सबके सीईओ से मिल रहे हैं, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट हिज फ्यूचर विजन। वो एआई की बात कर रहे हैं, वो क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, वो सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारा एक बंदा जो है वो आके कह रहा है कि साहब सिखों को पगड़ी नहीं पहनने देते इंडिया में। तो वी वेरी वेल नो कि भाई हु इज हु। इंडिया में भी सबको पता है कि भाई कौन क्या है, और ये जो यहाँ पर आके ये जो करते हैं नाटक, उसका जब बैक होम जब रिले होता है तो बैक होम देयर इज अ लॉट ऑफ रिएक्शन एंड एवरीबॉडी स्टार्ट्स थिंकिंग कि भाई इज दिस मैन फॉर रियल, क्या करना चाह रहा है, इज ही रियली वांटिंग टू ब्रेक इंडिया, और इफ ही इज ट्राइंग टू ब्रेक इंडिया देन लेट अस ट्रीट हिम द वे अ ब्रेकिंग इंडिया पर्सन शुड बी ट्रीटेड। तो इसलिए इस यूएस विजिट से राहुल गांधी ने अपना बहुत नुकसान किया है, सही बताया तो, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, और एज फार एज यूएस इज कंसर्न, आई डोंट थिंक एनीबॉडी टेक्स हिम सीरियसली। यूएस में तो ऑलरेडी ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं जैसे इलान उमर, दे आर ऑल कंसिडर्ड साइड शोज, रेबल राउजर्स। जनरल इमेज इनका ऐसा है विद इन डेमोक्रेट पार्टी ऑल्सो, आउटसाइड डेमोक्रेट पार्टी ऑल्सो। लेकिन अभी अमेरिका का हालत थोड़ा उतना अच्छा नहीं है जैसे पहले होता था। देयर इज नो सच थिंग एज अमेरिकन आइडेंटिटी टुडे। पहले थी, अभी नहीं है, और इस इलेक्शन में भी काफी इफेक्ट पड़ा है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट से पहले स्टेट डिपार्टमेंट ने व्हाइट हाउस में उनको बुलाया, खालिस्तानियों को बुलाया, और बहुत सारे इस तरह की हरकतें हुई। एंड ऑल्सो इंडिया में भी उनके जो एम्प्लॉयज हैं दे वेंट आउट टू मीट सम अदर पीपल, इंडिया के ऑफिशियल्स में। प्लस जो रिपोर्ट्स आई बाहर दैट द प्रेसिडेंट बाइडेन ने डेलावेयर में अलग से बुलाया डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम स्टेट डिपार्टमेंट, क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट से कोई ट्वीट नहीं हुआ उसके विषय में, एक पर्सनल मीटिंग जैसा हो गया। सो इन ये सब डेवलपमेंट्स हुई विच वाज वेरी सिग्निफिकेंट कि प्रेसिडेंट किसी को बुलाए और स्टेट डिपार्टमेंट से बात ना करे। इट शोज कि व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट में कुछ अनबन चल रही है, या स्टेट डिपार्टमेंट डिडंट वांट हिम टू होस्ट ओवर देयर व्हाइल खालिस्तानीज वर होस्टेड इन व्हाइट हाउस। उसको आप कैसे देखते हैं भारत में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस क्वाड की मीटिंग को इवन प्रधानमंत्री मोदी ने भी बहुत सीरियसली लिया था। प्रॉब्ली वेंट देयर जस्ट एज ए जेस्चर कि भाई ठीक है, ये आपका एक पागल है यूएस का, वो अब रिटायर हो रहा है, तो उसको जाके थपकी मार आते हैं, उसको कहते हैं कि चल बेटा शाबाश, तूने 4 साल जो है मौज कर ली, अब तो जा आराम से, अब कर, अब हम तो है आगे जो भी होगा वो देखेंगे। तो भारत की तरफ से तो ये बेसिकली इट वाज जस्ट काइंड ऑफ अ बॉनहॉमी सॉर्ट ऑफ अ जेस्चर, और साथ में और भी मैसेजिंग कर दी काफ़ी सारी। आपने देखा होगा कि ये जिस तरह से इन्होंने पहले खालिस्तानियों को बुलाया और ये सब किया, तो इमीडिएटली भारत ने फ्रांस से सिग्नलिंग करा दी। आपको पता है क्या हुआ सिग्नलिंग में? और उसके बाद जो है वो पेंटागन के दस्त लग गए, भाई क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और उसके बाद देखिए, आज यहाँ तक भारत ने कह दिया कि भाई इंडिया इज़ वेरी कंसर्न कि ये जो आपका प्रेडेटर ड्रोन है MQ-9B, कि साहब ये MQ-9B इज़ नॉट वेरी सेफ, कि साहब ये जो हाउथीज़ हैं यमन वाले,
ये अपने शोल्डर फायर्ड मिसाइल से दे आर एबल टू टेक इट डाउन, तो फिर हमें इसके बारे में दोबारा विचार करना पड़ेगा। तो दिस काइंड ऑफ अ क्रॉस सिग्नलिंग इज गोइंग ऑन। इंडिया भी सिग्नल कर रहा है यूएस को कि भैया हमें टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो, कि तुम ये सोच रहे हो कि हम तुम्हारा जो है वो सड़े हुए F-16 ले लेंगे। नो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इसी के साथ साथ उन्होंने डील अनाउंस कर दी रशिया से, जाने से पहले रशिया से डील अनाउंस की। आपको पता है इंजन की जो मिग-29 और दूसरे इंजन जो है वो इंडिया में बनेंगे, उसकी डील अनाउंस की। रशिया ने Su-75 को इंडिया में बनाने का वो एक ऑफर भी दे डाला। साथ में फ्रांस ने ऑफर दे दिया, जो फ्रांस का तो जो है वो भारत ने ही सिग्नल दिया, क्योंकि वो दोवाल जो है, आपने देखा बदतमीजी की इन्होंने कि दोवाल को एक कोई सिविल सूट में वो बना दिया रिस्पोंडेंट है। अब आप सिविल सूट में रिस्पोंडेंट बना देते हो, तो दोवाल ने आपको सिग्नल दे दिया। दोवाल रिफ्यूज टू गो टू अमेरिका, इंस्टेड ही हैज गॉन टू फ्रांस। और उसके पहले फ्रांस ने सिग्नल दे दिया कि फ्रांस ने अनाउंस कर दिया कि भाई वी विल डू 100% टीओटी विद आवर जेट इंजन्स। तो सैफरान इंजन वाली जो डील है अब वो पक्की हो जाएगी। जो तमाशा कर रहे हैं यहाँ पे अमेरिकन GE404 की डिलीवरी को लेके, उसका जवाब मिल गया। अब हमें आपके GE इंजन नहीं चाहिए, आप रखे रहिए, वी विल टेक सैफरान इंजन्स। आपकी गरज हो तो आप देना, वरना आप मत देना, ठीक है। there will be some delay, but then we will also manage 100% transfer of technology from France and we will make the engines in India. तो ये सिग्नलिंग हो गई फ्रांस की तरफ से। दूसरी सिग्नलिंग हो गई फ्रांस की तरफ से कि फ्रांस ने अंडर वाटर ड्रोन का इनको ऑफर दे दिया। इट केम आउट इन दी ओपन, आपने देखा होगा। हाँ, और प्लस जो SSN सबमरीन है, यानी कि जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, वो भी फ्रांस ने ऑफर कर दी इंडिया को। जो कि अभी तक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, भारत के पास न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है, जो अभी आप जानते हैं अरिहंत और अरिघात, लेकिन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन वो अकूला क्लास के वो लीज पे हम ले रहे थे। इंडिया में हम लीज पे लेते थे सोवियत यूनियन से। अभी लेटेस्ट अभी एक और आएगी, और एक जो पहले यूज कर रहे थे उसको वापस कर दिया। नाउ वी आर रेडी टू बाय इट फ्रॉम फ्रांस। और फ्रांस को भी सूट करता है, क्योंकि फ्रांस के साथ भी यूएस ने बदतमीजी की थी। आप जानते हैं क्या किया था उन्होंने? जो उनका जो ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो 12 सबमरीन का डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन स्कॉर्पियन का जो डील था, उसको कैंसिल करवा के और अपनी न्यूक्लियर सबमरीन का सौदा कर दिया था वहाँ पे। तो ये जो ग्लोबल पुलिसमैन बन के दादागिरी करने का जो तरीका है यूएस का, वो अब इंडिया टॉलरेट करने को तैयार नहीं है। इंडिया ने सिग्नल दे दिया। आपने देखा होगा डॉक्टर जयशंकर ने भी, अभी मैं देख रहा था डॉक्टर जयशंकर जी का किसी थिंक टैंक के साथ इंटरव्यू हो रहा था, और उन्होंने कह दिया कि भाई ये कोई भी कंट्री को ये नहीं होना चाहिए किसी भी तरह की गलतफहमी कि भाई कोई दूसरी कंट्री जो है वो अपने इंटरेस्ट को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से चलाएगी। सॉरी, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। I gave a clear message to the US that those days of US monopoly are over. We have a relationship with Russia जो कि बहुत ही पॉजिटिव रही है। दिस इज द टर्म वी यूज, दैट वी हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी नेगेटिविटी इन आवर रिलेशनशिप विद रशिया। यूएस तो रोज पंगा करता है, वो एक तरफ से आपको जो है वो थपकी देगा और दूसरी तरफ से जो है वो खालिस्तानियों को थपकी देगा। तो ये सब समझते हैं, इधर से नीचे से आपके बांग्लादेश में कलर रेवोल्यूशन करा देगा और उसके बाद इंडिया को घेरने की कोशिश करेगा। अरे भाई, पिछले 20 साल में यूएस की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में 20% की कमी हुई है, और अगले 20 साल में 40% की कमी और होएगी। लेकिन जो बिहेवियर है वो इसी तरह का है जैसे कि 1950s में हुआ करता था। इंडिया इज नाउ गेटिंग अप एंड टेलिंग यूनाइटेड स्टेट्स भाई बिहेव। द पैक्स अमेरिकाना नो लॉन्गर वर्क्स all over the world.
इफ यू वांट कि भाई इंडो पैसिफिक में तुम्हारा कुछ दबदबा रहे, कुछ इन्फ्लुएंस रहे, तो इट इज द यूएस व्हिच हैज टू कोर्ट इंडिया. India doesn't want to be on the wrong side of America, but at the same time, India is not going to be its vassal. तो ये